वन कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। अभी जस्ट मार्केट ओपन हुआ है। ओपन होती ओपनिंग तो काफ़ी अच्छा था। अब हमें थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट देने की कोशिश करा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जैसा हमने यहाँ पे एनालिसिस में प्लान बना रखा था कि मार्केट में अगर फ्लैट टू गैप अप देखने को मिलता है तो वहाँ पे हम बाइंग का ट्रेड मार्केट के अंदर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी के अंदर हम पोजीशन बना लेते हैं 900 क्वांटिटी के साथ। उसके बाद देखिए सेंसेक्स में एक्सपायरी रहने वाला है, तो 2 पोजीशन हम सेंसेक्स का ऐड करेंगे। 300 का कॉल भी ऐड कर लेते हैं सेम क्वांटिटी के साथ। और निफ्टी में 1200 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। अभी अगर हम देखें तो मॉर्निंग का जो मोमेंटम होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन वो अच्छा तब लगता है अगर आप मार्केट में प्रॉफिट में बैठे हो। अगर मार्केट ने लॉस देना शुरू कर दिया तो अचानक से आपको कोई बड़ा लॉस भी दे सकता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अभी देखिए हमें कुछ लॉस वगैरह नज़र आ रहा है, तो ज़्यादा बड़ा लॉस तो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलना चाहिए। यहाँ से रिकवरी वगैरह मार्केट के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं देख पा रहा हूँ मार्केट के अंदर कि बैंक निफ्टी ने हल्का सा क्लोजिंग प्राइस वगैरह का ब्रेकडाउन कर दिया है। अब ब्रेकडाउन के बाद नॉर्मली दूसरे लोग सेल वगैरह करते हैं, हमने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड मार्केट के अंदर क्यों बनाया। देखिए अगर हम चार्ट को देखें तो ऑलरेडी काफ़ी दिनों से अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है, ये तो बात हमें पता है। अभी अगर हम जो कल का चार्ट बना था उसको देखें तो नज़र आएगा कि जो बायर नीचे बैठे होंगे वो या तो अपना प्रॉफिट बुक करके चले गए होंगे या फिर बहुत अच्छे प्रॉफिट में अपना पोजीशन होल्ड करके बैठे होंगे। और जो ट्रेडर प्रॉफिट में होता है उसको मैं टारगेट कभी भी नहीं करता, या फिर उसको टारगेट करते हुए कभी भी मैं पोजीशन नहीं बनाता। क्योंकि मान लेते हैं यहाँ पे जो बायर बैठा है, प्रॉफिट बैठा है, नीचे आएगा तो हो सकता है अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके चला जाए, लेकिन वो मार्केट को पैसा नहीं देने वाला। और अगर वो मार्केट को एसएल नहीं देगा तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि नीचे के बायर को हम टारगेट नहीं करने वाले। यहाँ पे देखिए ऐसे मोमेंटम में हो सकता है दूसरे लोग भी बाय करें, लेकिन मार्केट ने जो क्लोजिंग किया था आपको नजर आएगा 51,800 के नीचे दिया था। ये आपका लेवल है। यहाँ से मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लेके कहीं ना कहीं अपना यहीं पे क्लोज कर दिया था। तो हो सकता है यहाँ पे बायर बैठे होंगे लेकिन उनके पास बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं होगा। तो ऐसे में अगर नीचे के बायर को टारगेट हमें करना नहीं है, यहाँ पे आसपास के जो बायर हैं उनके पास बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड होल्ड होगा नहीं, तो ऐसे में जो भी ब्रेकडाउन वगैरह को देखकर सेल करेंगे या फिर जो वेट करें कि हमें कहाँ पे सेलिंग करने का मौका मिले। क्योंकि हमारी हैबिट क्या होती है कि जब मार्केट कंटिन्यू ऊपर चलना शुरू कर देता है तो हम बार बार सेलिंग का ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से जब मार्केट गिरना शुरू कर देता है तो हम बार बार बाइंग का ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। तो बार बार हमें अपोजिट ट्रेड बनाने में बड़ा अच्छा लगता है। अपोजिट ट्रेड बनाने में कोई मिस्टेक नहीं। अब जैसे देखिए अगर कोई गैप डाउन ओपन हो जाता तो उसमें हम ट्राई करते, एक रिजेक्शन वगैरह के लिए प्लान बनाते, लेकिन अभी हमें कहीं ना कहीं फ्लैट टू गैप अप देखने को मिला है। जैसे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन होगा दूसरे लोग सेल वगैरह करने की कोशिश करेंगे। ऐसी सिचुएशन को देखते हुए हमें फिर से यहाँ पे रिकवरी वगैरह को देखने को मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें लगता है कि दोबारा से अपसाइड का मोमेंटम होगा। ये जो छोटा मोटा सेलिंग आया है ये कहीं ना कहीं ट्रैप ही है मार्केट के अंदर, क्योंकि आपको नजर आएगा कि निफ्टी के अंदर भी एग्जैक्टली वैसा ही मोमेंटम हुआ है जिस प्रकार का मोमेंटम यहाँ पे हुआ था। नीचे के बायर को हमें टारगेट करना नहीं है। आसपास के बायर के लिए कोई रेजिस्टेंस लेवल तो यहाँ पे नहीं था, जैसे आपको नजर आएगा कोई मेजर रेजिस्टेंस लेवल तो यहाँ पे नहीं था, लेकिन साथ के साथ में मार्केट ने क्या किया, रिट्रेसमेंट वगैरह भी किया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में हालांकि रिट्रेसमेंट नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था। निफ्टी में रेजिस्टेंस लेवल नहीं था लेकिन मार्केट ने रिट्रेसमेंट करके आसपास के बायर को निकाल दिया होगा। तो यहाँ पर भी बायर के पास बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड होगा नहीं, अगर होगा तो बहुत छोटी क्वांटिटी में उन्होंने होल्ड कर रखा होगा। तो छोटे मोटे बायर को हम टारगेट करते नहीं। अब ऐसी रिजेक्शन को देखकर जो एक्सपेक्टेड करेंगे कि सेलिंग वगैरह मार्केट के अंदर आ जाएगा, उन्हीं सेलर को टारगेट करने के लिए हमने मार्केट के अंदर बाइंग किया। तो ऐसे में देखते हैं हमारी पोजिशन में लॉस काफ़ी ज़्यादा चलना शुरू हो चुका है, तो ये तो हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हो गया। चलिए देखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करके कंटिन्यू सेलिंग में मार्केट नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार का लॉस हमें देने की मार्केट कोशिश करा है, थोड़ा सा रिस्क हमारा बढ़ गया क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक बड़ा सा कैंडल बना दिया है। मुझे तो ऐसा लगा कि छोटा मोटा मे भी ब्रेकडाउन करे उसके बाद तुरंत हमें रिकवरी मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी मार्केट की हैबिट होती है कुछ अलग करने की, तो थोड़ा सा रिस्क तो बढ़ चुका है।
लेकिन ये लो वगैरह क्रॉस ना करे तब तक तो मुझे मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा मार्केट में रिकवरी पॉसिबल है। हाँ, अगर ये लो वगैरह क्रॉस हो जाएगा तो फिर उसमें क्या होगा, अभी तो हमें ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन अगर ये लो वगैरह क्रॉस करेगा ना, नीचे के जो बायर है ना वो भी प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कोई बड़ा लॉस वगैरह भी लेकर जाना पड़ सकता है। तो देखते हैं ये लोअर साइड से सपोर्ट वगैरह मार्केट लेता है या फिर कंटिन्यू मार्केट सेलिंग में चला जाता है। देखिए मेरी सिचुएशन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर थी कि आसपास के बायर को टारगेट मार्केट कर सकता है, लेकिन पहले अगर रिट्रेसमेंट कर चुका है तो ज़्यादा इनको टारगेट नहीं करेगा। ठीक है, चार्ट को देखने में क्लियर हमें नजर आ रहा है। सेलिंग का प्लान तब बनाया जा सकता था अगर गैप डाउन ओपन होता था। मेरे अकॉर्डिंग हम बाइंग करके ठीक बैठे हैं, लेकिन लॉस के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मुझे खतरा नजर आ रहा है। मेजर रिस्क देखिए मुझे बैंक निफ्टी के अंदर अभी नजर आ रहा है, क्योंकि अगर ये मार्केट ने लो क्रॉस किया तो फिर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हुआ तो मार्केट क्या कर सकता है, 51,500 के लेवल को भी क्रॉस कर सकता है। तो फिर उसमें मार्केट के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा, रिकवरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं एक्सपेक्टेड करा था कि छोटा मोटा ब्रेकडाउन होकर अगर रिकवरी देता है तो इस प्रकार की हमारे पास नौबत आएगी नहीं कि हमें थोड़ा बहुत खतरा उठाना पड़े। लेकिन मार्केट तो मार्केट होता है, देखिए मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता, या फिर आज मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला। थोड़ा रिस्क बढ़ चुका है, लेकिन कुछ ग्रीन कैंडल बनाने शुरू किए हैं मार्केट के अंदर, लेकिन ज़्यादा लॉस अपना कम हुआ नहीं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जब हम प्रॉफिट देखते हैं तब बड़े खुश होते हैं, तो लॉस से भी हमें डरना नहीं है। मार्केट की अगर हम सिचुएशन को देखें तो ज़्यादा प्रॉब्लम में अभी तक हम नहीं है। बैंक निफ्टी का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी में तो देखिए लोअर पॉइंट काफ़ी दूर है, तो इसका तो हमें खतरा नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या होता है कि वैसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर ये किसी प्रकार का लेवल क्रॉस करेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। और अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो फिर 51,500 का लेवल दूर नहीं है, फिर वो धीरे धीरे करके ज़्यादा ही नेगेटिव हो सकता है। लेकिन देखिए रिकवरी आ गया, तो मुझे लगता है बच गए, हमारी सेना आ चुकी है और अब बॉर्डर लाइन को हम क्रॉस कर देंगे। देखिए क्या बात है, सेंसेक्स के अंदर अच्छा रिकवरी हो गया। तो देखिए हम कहाँ से कहाँ पे पहुँच गए। तो ऑप्शन में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन थोड़ा पैसेंस के साथ वेट करोगे और अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से आप मैनेज कर पाते हो तो मे भी बच जाओगे और पैसा मार्केट के अंदर बना लोगे। अदरवाइज़ कभी कभी मार्केट परेशान कर देता है, स्पेशली मॉर्निंग वाली ट्रेड में। इसलिए मैं ज़्यादातर ट्रेडर को कहता रहता हूँ कि जो नए ट्रेडर मार्केट के अंदर आ रहे हैं उनको मॉर्निंग में काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा रुक कर काम करना चाहिए, ताकि वो मार्केट को अच्छे से समझ पाए और कोई अचानक से मोमेंटम में वो ट्रैप ना हो जाए। ट्रैप होना कोई बड़ी बात नहीं होती, ट्रैप वहाँ पे भी हो सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको टाइम मिल जाएगा पोजीशन को हैंडल करने का कि आप कैसे अपनी पोजीशन को हैंडल करने वाले हो। तो अभी देखिए हम काफ़ी लॉस अपना कम हो गया है और थोड़े बहुत हम प्रॉफिट वगैरह में भी आने शुरू हो चुके हैं, जैसे हमें निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। हमें इंतजार रहेगा कि बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर भी रिकवरी हो जाए। सेंसेक्स के अंदर अपना एक्सपायरी वाला ट्रेड है, तो इसमें जितना जल्दी रिकवरी होगा उतना ही अच्छा है, ताकि हम अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना पाएँ। यहाँ पे अपने ट्रेड में हम कुछ प्रॉफिट में नजर आना शुरू हो चुके हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जितना जल्दी हम प्रॉफिट में आएंगे उतनी ही प्रोबेबिलिटी रहेगी हम टारगेट वगैरह भी अच्छा बुकिंग मार्केट के अंदर कर पाएंगे। तो रिकवरी काफ़ी ज़बरदस्त हो रहा है और निफ्टी और इवन सेंसेक्स के अंदर भी काफ़ी अच्छा रिकवरी है। तो जस्ट ब्रेकआउट वगैरह होने दीजिए, आसपास 500 का लेवल है, तो फिर मार्केट और ज़्यादा मोमेंटम कर पाएगा। दोबारा से अगर गिरना शुरू कर देता है तो फिर हमारे लिए बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर मुझे लगा है मार्केट वोलाटाइल हो सकता है, फिर वो एक ही जगह पे टाइम वगैरह स्पेंड करता रहेगा। अदरवाइज अगर ये कंटिन्यू ब्रेकआउट कर देता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा चांस बनने वाला है एक बड़ा प्रॉफिट बनाने का। तो अभी हम वेट करते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट में हम आ चुके हैं। यहाँ पे अपने ट्रेड में प्रॉफिट तो अच्छा चला, इवन इससे भी ऊपर चला गया था, लेकिन अब हमारे सामने एक छोटा सा प्रॉब्लम आ चुका है, क्योंकि देखिए तीनों इंडेक्स के आसपास एक ऐसा नंबर है जिससे मार्केट थोड़ा बहुत हमें परेशानी में डाल सकता है। जैसे निफ्टी में 23,800 का लेवल है, उसी तरह से अगर हम निफ्टी बैंक के अंदर देखें तो 52,000 का लेवल है, उसी तरह से अगर हम सेंसेक्स के अंदर देखें तो 500 का लेवल है। तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, यहाँ पे टाइम वगैरह स्पेंड मार्केट कर सकता है। तो जैसे ही अच्छा प्रॉफिट होगा इस बार मैं बुकिंग करके निकल जाऊंगा। जब तक कंटिन्यू मोमेंटम था, प्रॉफिट अच्छा चल रहा था, लेकिन मुझे लगा कि हम बैठे रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार का मार्केट प्रॉफिट कम करा है और जहाँ पे मार्केट ट्रेड करा है वहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो जैसे अच्छा प्रॉफिट होगा हम वहाँ पे बुकिंग करके मार्केट के अंदर निकलने वाले। अभी तो हम थोड़ा बहुत यहाँ पे रुक जाते हैं, यहाँ पे हम अपना ट्रेड को बुक कर लेते हैं। अच्छा प्रॉफिट अपना हो गया,
अगर हम और लालच करके बैठे रहेंगे तो क्योंकि यहाँ पे दोनों तीनों इंडेक्स के आसपास राउंड नंबर है तो छोटा मोटा ट्रैप वगैरह बना सकता है। आज का जो हमारा प्रॉफिट है वो इसलिए नहीं बना कि हमने ट्रेड सही किया, हमने ट्रेड को हैंडल सही किया इसलिए हमारा प्रॉफिट बन पाया। अदरवाइज मार्केट के अंदर जब नीचे जा रहा था कुछ भी अगर हम गलती करते तो वहाँ पे मार्केट के अंदर हम ट्रैप हो जाते, जैसे दूसरे यहाँ पे मे भी हो गए होंगे। लेकिन हमने यहाँ पे समझा कि जब तक ये लो वगैरह मार्केट क्रॉस नहीं करेगा फर्दर हमें प्रॉफिट वगैरह बुकिंग नहीं देखने को मिलना चाहिए। इवन मैं तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड करा था कि जैसे छोटा मोटा ब्रेकडाउन होगा तुरंत वहाँ पे रिकवरी हो जाएगा, लेकिन जस्ट मार्केट ने यहाँ पे एक कैंडल एक्स्ट्रा बना दिया, उस वजह से हमें कुछ लॉस वगैरह तो देखना पड़ा, लेकिन रिकवरी काफ़ी फास्ट था तो उस वजह से हमारा जो लॉस चल रहा था वो कवर हो गया और हम अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे राउंड नंबर है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम वगैरह स्पेंड कर सकता है, कुछ अलग करने की कोशिश कर सकता है, तो यहाँ पे हम फर्दर ज़्यादा रिस्क नहीं रखेंगे। इसी तरह से हमने दूसरे इंडेक्स के अंदर देखा था, जैसे आपको सेंसेक्स के अंदर देखने को मिला था कि नीचे के बायर को हमें टारगेट करना नहीं है क्योंकि वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे, आसपास के बायर को मार्केट पहले ही रिट्रेसमेंट वगैरह करके निकाल चुका है। तो ऐसे में ये जो हमें सेलिंग नज़र आ रहा है ये कहीं ना कहीं एक अच्छा ट्रैप ही है। तो मार्केट में जैसे ही रिजेक्शन आएगा दूसरे लोग सेल वगैरह करने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनकी बाय करने की हिम्मत तो है नहीं, उन्हें लगेगा कि मार्केट में काफ़ी दिनों से ऊपर जा रहा है अब तो गिरने वाला है। तो जैसे ही रिजेक्शन आया तेज़ी से सभी को लगा सेल करना चाहिए, वहीं पे हमने बेनिफिट उठाए, तुरंत हमने बाइंग किया और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। और भी हम मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे, जैसे अभी हमें ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, लेकिन देखिए एक लालच की लिमिट होती है। जिस प्रकार का लॉस देखने बाद जिस प्रकार का हमें प्रॉफिट देखने मिला है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ट्रेड को हैंडल अच्छे से करना आना चाहिए, कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके मार्केट के अंदर पैसा बनाया जा सकता है। अगर हमारे पास अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें ट्रेड करने में डर लग रहा है, तो फिर मार्केट के अंदर पैसा बनाना आसान नहीं होता, स्पेशली ऑप्शन बाइंग के अंदर। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अपना बना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।